गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेरे चैनल रंजीत फिजिक्स एनवीटी में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, प्रूव दैट पाथ ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक होता है नेचर में, हमें ये प्रूव करना है। देखिए, जब आप मैथ्स में ग्राफ पढ़ते हो तो पैराबोलिक के लिए जो ग्राफ होता है ना, वो होता है हमारे पास y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, अगर प्लस सी कुछ भी हो, अगर x की पावर स्क्वायर में आती है, ठीक है, तो इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा? पैराबोलिक। पैराबोलिक ऐसा अगर हमारे पास इक्वेशन कोई बनेगी, सी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर जो है या फिर होना चाहिए y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अगर ऐसी कोई इक्वेशन आती है, इट मीन्स आपका ग्राफ कैसा आएगा? पैराबोलिक ग्राफ आएगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है, तो यही हमें प्रूव करना है। तो पैराबोलिक का मतलब कैसा होता है ग्राफ? पैराबोलिक मतलब इस तरह से ग्राफ होगा। तो चलिए हम देखते हैं। हम बोला है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। लास्ट टाइम मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो होता है वो किस तरह से होता है। अभी देखिए, यहां पे मैं ग्राफ बना रहा हूं, यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट था, इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी 0, ये भी सब कुछ 0 स्टार्टिंग में। अब यहां से एक ऑब्जेक्ट को फेंका, जब ये फेंका तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रही, लेकिन जो है हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। सपोज इस पॉइंट पे आके, इस x डिस्टेंस पे हमारे पास इसके दो वेलोसिटी के कंपोनेंट है। मैंने आपको बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन दो मोशन के अंदर चलता है, दो वेलोसिटी के ऊपर, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो ये आती है v हॉरिजॉन्टल जो कि कांस्टेंट रहती है, अगर u है वो चेंज नहीं करती, और ये रहती है v वर्टिकल जो कि कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है, v वर्टिकल। ठीक है, vd लिख लेता हूं, vd मतलब डाउनवर्ड। अब हमें ये निकालना है कितनी होती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से बेटा, यहां तक डिस्टेंस कितना कर लिया? x कर लिया, vh हो गया u के बराबर। अब यहां से हमने क्या प्रूफ करना है? तो अब यहां पे देख लीजिए, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन वी हैव टू मोशंस। दो मोशन है हमारे पास, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन क्या है वो भी देखेंगे और वर्टिकल क्या है वो भी देखेंगे। अगर इसके साथ यहां पे देखिएगा, अगर इसके साथ ये हम एक रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालते हैं, इसके साथ एंगल बनता है बीटा। ठीक है, तो यहां पे मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा? देखिए, तो यहां पे हमारे पास अगर ये बीटा एंगल बनता है, हमें निकालना है ये रिजल्टेंट कितना है, व्हाट इज दिस, ये कितना होगा रिजल्टेंट, v रिजल्टेंट। देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालते हैं। v इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? हॉरिजॉन्टल केस में, वर्टिकल केस में और हॉरिजॉन्टल केस में, दोनों में देखते हैं। तो वी हैव टू मोशंस, पहला वर्टिकली डाउनवर्ड और एक दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो याद रखिए, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हमारे पास क्या आएगा? देखिए, हॉरिजॉन्टल मोशन पहले पढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन में हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं करती, जो है वही वेलोसिटी रहती है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है। स्टार्टिंग में हमारे पास वेलोसिटी क्या थी? 0 थी, आप देख सकते हैं। सॉरी, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी, इनिशियली हमने वेलोसिटी कितनी दी? यहां पे तो कुछ भी नहीं था, जब वेलोसिटी दी तो कितनी दी? u के बराबर। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हमारे पास हेयर, ठीक है, u इज इक्वल टू, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है हमने? u के बराबर। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो किस तरह से आएगी वो देखेंगे। हाँ, लेकिन हॉरिजॉन्टल मोशन में इस पॉइंट के ऊपर, ये देखना, हॉरिजॉन्टल मोशन एट पॉइंट लिख लेता हूं। कौन सा पॉइंट ले रहा हूं? ए के ऊपर। तो हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन तो 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? 0। अब अगर ऐसा है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, लेकिन यहां पे डिस्प्लेसमेंट तो है, s इक्वल टू किसके बराबर है? हॉरिजॉन्टल। देखिए, x, वर्टिकल कितना है? वर्टिकल ये वाला, यहां तक ले लेते हैं y। ओके, तो डाउनवर्ड से, तो यहां पे हमारे पास वर्टिकल, लेकिन किया कहां से? वर्टिकल, यहां से किया, ना कि नीचे से।
हम क्योंकि बॉडी को यहां से फेंक रहे हैं हम, तो ये वाला आ जाएगा y, ये वाला आ जाएगा y के बराबर। ठीक है, ओके। अब क्या कहते हैं, हमें पता है इक्वेशंस ऑफ मोशन जो लगती हैं, ठीक है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो। नाउ एज वी नो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, होता है कि नहीं? ठीक है, एक्सेलेरेशन तो इसमें 0 है, t तो है, टाइम तो लगेगा ही लगेगा, कुछ ना कुछ टाइम भी लगा होगा इसमें, और टाइम अगर हम t के बराबर ले लें, ठीक है, एट t टाइम, यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है? t टाइम, क्योंकि जब कोई चीज़ चल रही है उसमें समय तो लगेगा, तो हमारे पास क्या रहेगा? टाइम कितना लेते हैं यहाँ पे? t। तो इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s की जगह पे आ जाएगा x, u की जगह पे आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी है, t की जगह पे t रहेगा, हाफ a की जगह पे 0 इंटू टी स्क्वायर। तो जब 0 हो गया, दैट इज देयरफॉर x इज इक्वल टू किसके बराबर है? ut के बराबर आ गया। ठीक है जी, इतना सा हम लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ut के बराबर, और t इज इक्वल टू किसके बराबर आया? x अपान u के बराबर। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, फॉर वर्टिकल मोशन, देखिए दो मोशन है वर्टिकल मोशन के लिए। मैं अभी आपको ये प्रूफ करके दे रहा हूं कि क्या ये kx स्क्वायर के बराबर आता है। वर्टिकल मोशन के लिए आप देख सकते हैं, अब हमने हॉरिजॉन्टल वाला देखना बंद कर देना है। वर्टिकल मोशन के लिए हमारे पास वेलोसिटी चेंज कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, फाइनल वेलोसिटी कुछ है, तो मतलब एक्सेलेरेशन है, लेकिन वर्टिकली क्या आ रही है? डाउनवर्ड आ रही है, तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव आता है, मैंने पढ़ाया आपको। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इधर लिख लेता हूँ, हियर एट पॉइंट ए के ऊपर, देखिए ए पॉइंट के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल इज इक्वल टू u, ठीक है। फाइनल किसके बराबर है? v के बराबर। एक्सीलरेशन g के बराबर, क्योंकि डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड में प्लस आता है, माइनस नहीं आता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और क्या चीज़ है इसमें? ठीक है, हाँ, अब हमने देखना है यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? x इज इक्वल टू y के बराबर। देयरफॉर यूजिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे? आप देख सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s की जगह पे आ गया y, और u की जगह पे आ गया इनिशियल वेलोसिटी u, t की जगह पे t रहा, हाफ a की जगह पे g आ गया, और t की जगह पे t स्क्वायर की जगह पे आ गया t स्क्वायर। बट आपने देखा, बट t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप देख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से, देयरफॉर y इज इक्वल टू u इंटू टी की जगह पे x अपॉन यू, हाफ g, t की जगह पे x अपॉन यू का होल स्क्वायर। तो आगे देखेंगे, आपको पता लग रहा है ये हमने t कहाँ से लिया? इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, तो हमारे पास u कैंसल, आगे हमारे पास x प्लस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू। ठीक है जी, अब आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारा का सारा अगर मैं कांस्टेंट ले लूँ हियर, ठीक है, g अपॉन 2u इज इक्वल टू k के कांस्टेंट के बराबर, देयरफॉर y इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? k एक्स स्क्वायर प्लस x। तो दिस इज द देयरफॉर और y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर, तो ये हमारी सॉरी x स्क्वायर, तो ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इससे प्रूफ हो गया कि हमारे पास ग्राफ कौन सा है? पैराबोलिक। ठीक है, तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और पाथ ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो यू कैन सी फ्रॉम हियर कि दिस इज द ग्राफ ऑफ पैराबोलिक, दिस इज द ग्राफ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड इट इज पैराबोलिक इन नेचर। ठीक है, बाकी क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास रेंज क्या है, एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, प्रूव दैट पाथ ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। तो यहां पे आप लिखेंगे हेंस ग्राफ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही करेंगे।